जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम सभी ये बात जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में रोगी ना हो। किसी ना किसी रूप में बीमारियों ने, रोगों ने अपने पांव पसार रखे हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। राजा विक्रमादित्य के भाई हुए राजा भर्तृहरि, जिन भर्तृहरि ने अनेक अनेक रचनाएं की, उन्हीं की एक रचना जिसमें उन्होंने सुंदर सुंदर बातें कही हैं, जिसका नाम है पुस्तक का नीति सत। उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार जीव को अपना जीवन जीना चाहिए। मैंने उनका जो पुस्तक पढ़ी उसमें एक श्लोक मुझे मिला, साये काले तु भोराजन कर्म चत्वा विवर्जयेत आहारम मैथुनम निंद्राह स्वाध्याय तु विशेषता। उन्होंने उस श्लोक में लिखा कि संध्या के समय ये 4 काम वर्जित हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला कहा आहारम, संध्या के समय आहार नहीं करना चाहिए, यानी भोजन नहीं खाना चाहिए। मैथुनम, भोग विलास नहीं करने चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा निंद्राह, सोना नहीं चाहिए। और चौथा कहा स्वाध्याय तु विशेषता, एक विद्यार्थी को संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ये बात हम जरूर याद रखें कि ये 4 काम के लिए उन्होंने निषेध कहा। अब हम बात करेंगे, उन्होंने फिर दूसरे श्लोक में कहा आहारम जायते व्याधि, संध्या के समय खाया हुआ भोजन व्याधि यानी रोग को प्रकट करता है। आगे उन्होंने अन्य बात भी कही है, आहारम जायते व्याधि ही मैथुना कुल राक्षसी ही। हम विशेष रूप से इस बात को समझेंगे। उन्होंने कहा कि संध्या के समय जो आहार हम खाते हैं, तो आहारम जायते व्याधि ही, वो आहार संध्या के समय खाया हुआ भोजन हमारे जीवन में रोग को प्रकट करता है। संध्या के समय खाया हुआ भोजन हमारे शरीर में कमजोरी लाता है, जिससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो संध्या के समय भोजन रोग का कारण है। फिर उन्होंने कहा था मैथुनः कुल राक्षसी ही, संध्या के समय किए हुए भोग और उससे हुई संतान 100% राक्षसी होती है। राक्षसी यानी बुरे गुण वाली होती है, उनके गुण बुरे होते हैं। उनमें यदि किसी कारणवश कोई गुण आ भी जाए तो वो संसार के, समाज के लोगों को दुखी करने वाला होगा। वो संसार को सुख नहीं दे सकता, वो आनंद नहीं दे सकता। तो ये अन्य बात रही, लेकिन हम बात करेंगे केवल रोग पर। तो संध्या के समय खाया हुआ भोजन हमारे शरीर में निर्बलता लाता है और उसके कारण हमारा शरीर रोगी होता है। कुछ अन्य कारण भी महात्माओं से, बड़े बड़े बुजुर्गों से सुने हैं, जिन्हें मैं आपको बताऊं। संध्या के समय पहली बात, भोजन करने से घर में रोग आते हैं, तो हमें संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब दोनों समय मिलें उस समय नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, जब जिस घर में स्नान के बाद गीले कपड़े दिनों दिन पड़े रहते हैं, बाथरूम में गीले कपड़े दिनों दिन पड़े रहते हैं, तो उस घर में भी रोग उत्पन्न होते हैं, उस घर के लोग भी रोगी होते हैं। तो उनका आधा से ज़्यादा पैसा दवाइयों में जाता है। तो ये भी याद रखें कि हमारे घर में वो गीले कपड़े दिनों दिन ना पड़े रहें। तीसरी बात कि संध्या के समय कभी भी हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। संध्या के समय कपड़े धोना भी रोग को प्रकट करता है। कभी नहीं हमें कपड़े धोने चाहिए। और चौथी और उत्तम बात, कभी भी, ये संध्या नहीं है, ये जीवन में याद रखें कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ केवल संध्या पर लागू नहीं होती, ये बात पूरे दिन पर लागू होती है कि हम कभी भी अपने जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, जिस बेड पर हम सोते हैं, उस बेड पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारे घर में रोग जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी को ऐसे दिन ना दे जिस बिस्तर पर वो सो रहा है उस पर ही उसे खाना पड़े। कभी उसके जीवन में ऐसा दिन ना आए।
कि जिस पर वो सो रहा है उस पर उसे खाना पड़े। इसीलिए जहां आप सोते हो उस पर बैठकर कभी मत खाओ। हमेशा भोजन तो भूमि पर बैठकर ही करो। आज सुविधाएं हैं, डाइनिंग टेबल पर भी कर सकते हो, लेकिन बेड पर नहीं, जहां सोते हो वहां नहीं। और अंतिम सुंदर बात आप सबके मध्य और मैं रखूं कि ये भी जीवन में याद रखें कि अपने घर में जगह जगह दवाइयां ना पड़ी रहें, क्योंकि जिस घर में जगह जगह दवाइयां पड़ी रहती हैं तो उस घर में भी रोग का प्रवेश होता है, उस घर में भी बीमारियां आती हैं, व्याधियां आती हैं। तो आप जीवन में याद रखें, संध्या के समय भोजन रोग का कारण, संध्या के समय वस्त्रों का धोना रोग का कारण, गीले वस्त्र बाथरूम में दिनों दिन पड़ी रहना रोग का कारण, अपने घर में जगह जगह दवाइयां पड़ी रहना रोग का कारण, और अंतिम पांचवा जो कारण है वो यह है कि बेड पर बैठकर, जिस बिस्तर पर बैठकर हम सोते हैं उस बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी रोग का कारण है। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आपके घर में कोई रोगी ना रहे, सब स्वस्थ हों, सबका मंगल हो, तो इन पांचों कामों से आप बचें। ये पांचों काम घर में रोग को प्रकट करते हैं, घर के लोग रोगी होते हैं। तो ये वीडियो एक माध्यम है आप सब तक मेरी बात पहुंचाने का। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने स्वजनों को, जिनको भी आप प्रेम करते हो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इन 5 कामों से बचें और अपने घर को निरोगी करें, अपने घर में किसी प्रकार का रोग ना आए। यही 5 कार्य घर में रोग को प्रकट करते हैं। तो आगे आप सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।